Welcome to Adhira Chemistry Classes. स्वागत है आपका अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस में। आप जानते हैं कि 26 जुलाई को नीट का एग्ज़ाम की जो डेट आई है, एक प्रस्तावित डेट है, सरकार ने दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चों की समस्या यह है कि इतना कम टाइम बचा हुआ है और तो हम कैसे अपने सिलेबस को कैसे हम हिट करें, और सिलेबस को लेके बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत सारे बच्चे हताशा में हैं कि इतना बड़ा सिलेबस है, हम कैसे उसको स्टार्ट करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक जिन्होंने केवल नोट्स को बनाया होगा, यूट्यूब से देखा होगा, ऑनलाइन देखा होगा, लेकिन उसको भी सहेज नहीं पा रहे हैं। सहेजने में उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। और नीट में आप जानते हैं कि फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी और केमिस्ट्री भी है। तो हम बताएंगे आज आपको कि आप कैसे जो समय आपके पास है उस समय में आप कैसे, जो आप जानते हैं पहले से, आप उसको कैसे समेट के सहेज करके ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दे सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो आप जानते हैं जो नीट है वह एनटीए के द्वारा आयोजित होती है। तो एनटीए का हो सकता है इस बार का अलग प्लानिंग हो जाए। अभी तो जो सारे हालात चल रहे हैं उस हालात के हिसाब से एचआरडी मिनिस्टर ने जो डेट घोषित की हुई है उस डेट में हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए। हो सकता है कि एग्जाम एकदम सीबीटी बेस के सीबीटी के आधार पे हो जाए। तो अगर सीबीटी बेस के आधार पे होगा तो उसको भी आपको जानना होगा। जानने के पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। सवाल पूछना बात मुद्दा है, पर यह जानना होगा कि जो सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसका जो हिस्सा है, उसके बारे में आप जानते कि नहीं जानते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घोर हताशा में हैं। उनके अंदर एक अजीब टाइप की घबराहट है, उनका आत्मविश्वास जो है हटा हुआ है। इसको ठीक करने के लिए हम बताते हैं कि कैसे आप केमिस्ट्री में आप एक स्पेशल टाइप की एक योजना बना करके सिलेबस को, पाठ्यक्रम को हिस्से में बांट करके आप अध्ययन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो एक समय ऐसा आएगा आपको अच्छा लगेगा, और एक बार जब चीज़ें समझ में आती जाएंगी तो फिर उस आधार पर आप बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। रिस्पांस आपका अच्छा लगेगा और वह दिन दूर नहीं होगा जब आप एग्ज़ाम को बीट करेंगे। अच्छा फील होगा, एकदम फील गुड होगा आपको। तो पहले ये जानना है कि नीट का जो सिलेबस क्या है। नीट के सिलेबस को आप अपने दिमाग में रखिए। आप उसको रखेंगे तो उसी हिसाब से क्वेश्चन का जो वेरिएशन है, क्वेश्चन जो भिन्नता होती है, उसको हल करने में आपकी हेल्प होगी। आप ये भी जानते हैं कि जो सवाल होते हैं, सवाल का अलग अलग मैकेनिज्म होती हैं। हजारों सवाल ऐसे होते हैं जिस सवाल का बेसिक फंडा तो आप जानते रहते हैं, लेकिन उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए अप्लाई करने के लिए उस सवाल की रीजनिंग और उस सवाल के जो आगे पीछे के बहुत सारे ऐसे डेविएशन हैं जिसके बारे में आपको जानना होगा। उसके लिए हमें शांत दिमाग से आत्मविश्वास मेंटेन करके स्टार्ट करना पड़ेगा। बस केवल शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर कोई अब तक नहीं अध्ययन किया है, या अब तक सारे मैटर उसके पास है, बुक है, नोट्स है, वीडियो है, पीडीएफ फाइल में है, सब कुछ उठा के रखा हुआ है, लेकिन अगर उसके पास योजना नहीं है तो आगे पढ़ नहीं पाएगा। हम बताएंगे आपको आप कैसे, किस प्रकार की योजना बना करके अपने सिलेबस को दिमाग में रख करके कम समय में ज़्यादा रिस्पांस आप लेके आएंगे, सवाल को हल करेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि अगर आज ही से आप शुरुआत करते हैं तो शुरुआत होते एक समय ऐसा आएगा कि एक लेसन में अगर आपको 2 चीज़ समझ में आती है तो दूसरे में 10 आएगी, तीसरे में 20 आएगी, चौथे में 40 आएगी। एक समय ऐसा आएगा 100 के 100 सवाल आप हल करना शुरू कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। बस केवल स्टार्ट करना पड़ेगा। वह स्टार्ट आज ही से शुरू करना पड़ेगा। आप समय में देखिए कल है, परसों क्या है। अभी आपके पास लगभग 66 डे है, 65 दिन के आसपास, 66 दिन है। पर आप जानते हैं कि जो नीट का सिलेबस है, जो उसका पूरा सिलेबस का जो कंक्लूजन है वह 32 लेसन है। 32 है, आप उसको 13 बांट सकते हैं, 31 बांट सकते हैं। तो आज हम बताएंगे कि आपका जो नीट का जो पूरा सिलेबस है उस सिलेबस में कितना हिस्सा फिजिकल का है, कितना हिस्सा इनऑर्गेनिक का, कितना हिस्सा ऑर्गेनिक का है। खासकर जिन बच्चों की मैथमेटिक्स बड़ी वीक रहती है हाई स्कूल में, वे फिजिकल के जो सवाल होते हैं उससे दूर भागते हैं। तो आपको इससे वरीड होने की आवश्यकता नहीं होती है। आपके पास अभी 2 पार्ट बचा रह जाएगा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर आप एकदम जीरो में हैं तभी आप शुरुआत कीजिए।
एकदम अच्छे भी हैं तभी आप शुरुआत कीजिए। अब हमारा वीडियो देखिए, अभी आपको समझ आएगा कि हम क्या बताने आपको जा रहे हैं। और जो बताऊंगा उसके आधार पे मैं 100% आपको गारंटी दे रहा हूं कि इस हिसाब से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो सिलेबस आपके हाथ में आ जाएगा। अब एक बार कोई चीज़ आपके हाथ में आ जाती है फिर उसको जब भर लेते हैं मुट्ठी में तो वो निकल नहीं पाती है। और निकलना तो इसलिए मुश्किल हो जाती है कि वह जब हाथ में आ जाएगा तो उसको दिमाग में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हम आज बताएंगे कि जो आपका नीट का सिलेबस है केमिस्ट्री का, उसमें फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में कितने कितने लेसन को बांटा गया है। तो हम पहले आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पर। हम फिजिकल इसलिए आते हैं कि फिजिकल जो है वो एक अलग टाइप का है। उसका जो सारा ताल्लुकात होता है भौतिक विज्ञान से, फिजिक्स से है, और उसमें न्यूमेरिकल होते हैं और बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। तो फिजिकल का जो फर्स्ट जो लेसन है वह है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है वह एक्चुअल फिजिकल का लेसन है। उसमें जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं सब पे आपके न्यूमेरिकल आएंगे। तो नंबर 1 लेसन है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा है थर्मोडायनेमिक्स। तीसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम। चौथा है स्टेट ऑफ मैटर्स। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री न्यूमेरिकल बेस पर है, मोल है, एम्पिरिकल फार्मूला है, स्टोइकियोमेट्री है और सारी चीज, इक्विवेलेंट वेट है। दूसरा है वह थर्मोडायनेमिक्स। तीसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम और चौथा आपको जो लेसन है वह आपका है स्टेट ऑफ मैटर। यह तो जो है 11th की एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा और आप जानते पहले से। पांचवा जो लेसन है वह है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। छठवां लेसन है उसका नाम है सॉल्यूशन, उसको हिंदी में विलेन कहते हैं। सातवां है केमिकल काइनेटिक्स। आठवां है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और 9वां लेसन है सरफेस केमिस्ट्री। यह 9 लेसन जो है यह नीट का फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है। अभी आपने अगर शुरुआत नहीं किया है तो मेरी राय में अभी इसको पोस्टपोन कर दीजिए। फिजिकल को अभी मत पढ़िए, इसको एक किनारे कर दीजिए। जो मेरा एनालिसिस है, जो मैंने सवालों का अध्ययन किया है उस आधार पे आप भी जानते हैं, आप भी खुद कर सकते हैं। इससे जो सवाल आते हैं उनका जो परसेंटेज है वह 31 से लेके 32% तक है। अगर 100 सवाल है तो उसमें 31 से लेके 32% है। आप जानते हैं कि नीट में 45 क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इस आधार पे 11-12 सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यह तो आपका हो गया फिजिकल का। अभी तक अगर आपने शुरुआत नहीं किया है तो इसको अभी छोड़ दीजिए। अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मजेदार है और एक्चुअल में इसी को बेसिक केमिस्ट्री कहते हैं। इनऑर्गेनिक का जो पहला लेसन है उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत मजेदार लेसन है, वह समझ में भी आता है। बस एक बात समझेंगे तो फिर उसके बाद का अगला जो लेसन आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। दूसरा है पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इन दोनों से सवाल आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्चुअल है, इसको पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। इसमें न्यूमेरिकल भी नहीं होता है, तो जिन बच्चों की मैथमेटिक्स नहीं अच्छी है, न्यूमेरिकल से दूर भागते हैं, उनके हिस्से का मिलेगा। तीसरा है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जानना बहुत अनिवार्य है। ये जानेंगे तो ऑर्गेनिक मैकेनिज्म समझ में आएगा, ऑर्गेनिक पूरा समझ में आएगा। तो इन ऑर्गेनिक में एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तीसरा है केमिकल बॉन्डिंग। चौथा लेसन है वो रिडॉक्स का है। अच्छा लेसन है, बहुत आसान है। पांचवा है हाइड्रोजन एलिमेंट। बहुत आसान लेसन है, इसमें बहुत सारी चीजें आप छोड़ सकते हैं। छठा है यस ब्लॉक एलिमेंट, उसका 2 पार्ट होगा, फर्स्ट ए होगा सेकेंड ए होगा। सातवां है पी ब्लॉक एलिमेंट है और यह जो होगा आपका थर्ड से लेकर के आपका इनर्ट गैस तक है। आठवां जो लेसन है वह है डी ब्लॉक एलिमेंट। 9वां लेसन आपका यह ब्लॉक एलिमेंट है। 10वां लेसन है मेटलर्जी। डी ब्लॉक एलिमेंट के जो मेटल्स होते हैं वो कैसे ओर या मिनरल से उसको साफ करते हैं, बाहर निकालते, शुद्ध अवस्था में कैसे प्राप्त करते हैं। 11वां लेसन है उसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। यह बहुत अच्छा लेसन है। और 12वां लेसन है उसका नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पर्यावरण रसायन। यह आपका इनऑर्गेनिक का सिलेबस है।
तो इनऑर्गेनिक के सिलेबस को आप जैसे अगर आपने शुरुआत नहीं किया है, नोट्स बना के सब कुछ रखे हुए हैं, अब आपको 26 तारीख का जो आपका एग्जाम है 26 जुलाई को, उसको हिट कर रहा है, तो सबसे पहले इसको छोड़िए, आप इसको पढ़िए। और यह पहले से लेकर के 12वें लेसन को मैंने बोला, इसको आप फिर से नोट डाउन कर सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स है, हाइड्रोजन है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग है, इन्वायरमेंटल है, मेटलर्जी है। यह आपका 12 लेसन है। ये 12 लेसन के जो सवाल आते हैं, जो एनालिसिस है, आप भी एनालिसिस कर सकते हैं। यह सवाल लगभग 34 से लेके 35% तक इससे सवाल पूछे जाते हैं। 34 से लेके 35%। खास बात क्या है कि इस पार्ट को पढ़ने के बाद, इनऑर्गेनिक पढ़ने के बाद, आपको एक्चुअल में समझ में आएगी केमिस्ट्री। तो इसको जब पढ़ लेंगे तब आपको ऑर्गेनिक पढ़ने में और आसानी हो जाएगी, क्योंकि इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग, दे आर द पिलर ऑफ केमिस्ट्री। यह जो होते हैं केमिस्ट्री के खंभे हैं, एक पोल हैं, इसी पर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। तो अगर आपका चाहते हैं कि आसानी से चीजें समझ में आना शुरू हो जाए, तो शुरुआत में ये तीनों पढ़ डालिए। उसके बाद अब फिर आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक को कैसे बांटा गया है? तो ऑर्गेनिक का जो पहला लेसन है वह है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको जानना बहुत अनिवार्य है। दूसरा जो लेसन है उसका नाम है हाइड्रोकार्बन है। तीसरा जो लेसन है उसका नाम है हेलो एल्किन, हेलो एरीन। चौथे का नाम है अल्कोहल है, ईथर है, फिनाल है। पांचवा लेसन है वह है कार्बोक्सिलिक एसिड का। छठवां लेसन है एल्डिहाइड और कीटोन का। सातवां लेसन है आपका नाइट्रोजन कंपाउंड का। आठवां लेसन है वह है बायोमॉलिक्यूल। नौवां लेसन है वह आपका है पॉलीमर। 10वां जो लेसन है वह आपका है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मतलब आम जिंदगी में जो आपका केमिस्ट्री का क्या रोल है। तो यह आपका टोटल हुआ। इससे भी सवाल पूछे जाते हैं लगभग 34 से 35%। 34 से 35% यह पूरा कवर कर लेता है। मतलब जो मेरी एनालिसिस है, 9 लेसन फिजिकल केमिस्ट्री का है, 12 लेसन आपका जो है इनऑर्गेनिक का है, 10 लेसन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो यह आपका लगभग 70% सिलेबस को कवर कर लेगा, और यह कवर करना आपके लिए बहुत आसान है। उसके बाद यह जब लेसन यह आपको समझ आना शुरू हो जाएगा तो आपके अंदर एक अजीब टाइप का आत्मविश्वास पैदा होगा। उस आत्मविश्वास को लेकर के जब इसमें भिड़ेंगे तो ये बहुत जल्दी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो यह आपका जो मैंने आपको समझाया है कि अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो केवल स्टार्ट कीजिए। आपको वेट नहीं करना कि इस दिन स्टार्ट करना, उस दिन स्टार्ट तो कीजिए। स्टार्ट करेंगे तो जैसे स्टार्ट करेंगे आपको हो सकता है 1 दिन 2 दिन दिक्कत हो, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी वह दिक्कत अपने आप हट जाएगी। एक अंदर से ही एक प्रकार की इंड्यूस मैकेनिज्म पैदा होगी। आप जानते हैं जो कैटलिस्ट होता है वह अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो वह बाहर से आपको किसी ने हमने एक्टिवेट कर दिया तो आप पढ़ना शुरू कर दिए। नेगेटिव कैटलिस्ट है, हताशा में है तो आप पढ़ना बंद कर दिए। इंड्यूस कैटलिस्ट का यह मतलब होता है कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, उसमें आपको आनंद आ रहा है, उसमें आपको मज़ा आ रहा है, वह चीज़ आपको समझने लगती है, आप उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना शुरू कर देते हैं, उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें जब आप इंटरेस्ट पैदा होता है तो वह चीज़ें आपके हाथ में आने लगती हैं। यह तो मुद्दा नहीं होता कि समय 1 साल का है, समय 1 महीने का, समय 2 महीने का है। एकदम हताश और घबराने का अवस्था नहीं है। बस आपको आज ही से शुरुआत करनी है। तो अगर आप रोज़ जो है आप अधिक नहीं पढ़ना, रोज़ आप 9 घंटा टाइम दीजिए। 24 घंटे का समय है, आपको अपने घर पे रहना है, बाहर निकलना भी नहीं है। सरकार गाइडलाइंस भी है, लॉकडाउन भी है, एक अजीब प्रकार का वायरस भी है दुनिया में फैला हुआ है। वायरस से भिड़ने के लिए भी आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। वह आत्मविश्वास और सहजता तभी पैदा होगी जब आपके अंदर ज्ञान आएगा।
ज्ञान के लिए आपको केवल स्टडी अध्ययन और अध्ययन करना पड़ेगा। तो आप शुरुआत कीजिए। मेरी राय में शुरुआत कीजिए पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसका जो फर्स्ट लेसन है एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, यह तीनों लेसन को मेहनत से बहुत ही ईमानदारी से पढ़िए। उसके बाद देखिए शायद फटाफट आपको समझ आते जाएंगे। इसलिए जब यह तीनों चीज़ आप अपने ज़िंदगी के हिस्सा बना लेंगे तो यह सारी चीज़ें समझने में आपको कम समय में चीज़ें समझ में आपकी आ जाएगी। बहुत टाइम आपके पास है। अगर आप 3 घंटा देते हैं मेरे सब्जेक्ट पर, 3 घंटा, तो 1 महीना में आप देंगे लगभग 90 घंटा, और आप जो है 2 महीने में देंगे 180 घंटा। और आप जानते हैं केमिस्ट्री से 180 नंबर का सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 180 घंटा, 180 नंबर, यह आपको फोकस करना है। हम ये नहीं कह रहे फिजिकल मत पढ़िए, हम ये कह रहे हैं पहले इनऑर्गेनिक पढ़िए, और इनऑर्गेनिक को भी मत पढ़िए, पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टी 3 दिन में पढ़ डालिए। इसके सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ डालिए। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, एक पर्ची बना लीजिए, उस पर लिख लीजिए, आप बैठे उसको देखते रहिए। एग्जाम्पल आपके पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला है, आपको निकालने नहीं आता है, निकालने क्या है उसको आप कहीं हाथ पर लिख लीजिए, देखते रहिए, और अपने जो भी आपके पास कोई भी सैंपल आता है उसको अप्लाई करते जाइए। तो इसमें ऐसा आएगा, अप्लाई होते आप जो है फार्मूला को देखते ही, कोई आयन को देखते अप्लाई करेंगे, वो चीज़ आपको समझ में आती जाएगी। बस यही बात कहनी है कि आप बस स्टार्ट, और कोई विकल्प नहीं है। शुरुआत कीजिए, यह सोच के अपना दिन का नुकसान मत कीजिए कि 1 दिन और है, 2 दिन है, अब कैसे होगा, 26 तारीख एग्जाम होने वाला है, यह एकदम हटाइए। बस आपको ये फोकस करना है कि हमें शुरुआत करना है। शुरुआत करके बस जैसे आप शुरुआत करेंगे, इनऑर्गेनिक के बाद ऑर्गेनिक कवर हो जाएगा, और इसमें इतना आनंद आ जाएगा, इतना मज़ा आ जाएगा, तो फिजिकल फिर आप अपने आपको समझ आ जाएगा। और फिजिकल का जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वह हमारे वीडियो में देखिए। तो आज मैंने समझाया आपको कि आप कैसे कैसे लेसन को बांट के किस परसेंटेज से अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, और हमको पूरी उम्मीद है कि जो मैंने बोला शुरुआत करेंगे, फिर हम मिलेंगे और सारे लेसन पे बाकायदा विश्लेषण करेंगे, और सारे लेसन के उन सवालों की बातचीत होगी जो सवाल आपको बार बार आपसे दूर भागते हैं। एक समय ऐसा आएगा सवाल आपके पास आएंगे, फिर आप हल करना शुरू कर देंगे। तो छात्रों, आप मेरे दोस्त भी हैं, आप मेरे भाई भी हैं, पढ़िए, बस शुरुआत कीजिए। आपके पास 65 दिन है, 65 दिन में आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं, अच्छा रिस्पांस हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।